नमस्कार। आज हम पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, एमपी टेट एग्ज़ाम और उत्तराखंड और इससे संबंधित अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज का पहला क्वेश्चन है कि यूत्सा यानी कि कॉम्बैक्ट क्या है। तो कॉम्बैक्ट एक मूल प्रवृत्ति है। जैसे देखिए इसमें लिखा गया है, इसकी व्याख्या दी गई है कि यूत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। और कितने हैं मूल प्रवृत्ति? 14 मूल प्रवृत्ति हैं। चलिए देखा जाए। देखिए पलायन, भागना, ये भय संबंधित आवेग क्या है? भय। युत्सा और युद्ध प्रवृत्ति क्रोध। निवृत्ति अप्रियता विकर्षण घृणा। पुत्र कामना और पैतृक प्रवृत्ति क्या है संबंधित आवेग? वात्सल्य। शरणागति संवेदना कष्ट। जिज्ञासा आश्चर्य काम कामुकता। आत्म स्थापना आत्म प्रकाशन आत्माभिमान या श्रेष्ठता। और फिर दैन्य विनीति विनीत भाव अधीनता की भावना। सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति एकांकीपन। भोजनावेशन भूख। देखिए जब हमें भूख का एहसास होता है तभी तो क्या कहते हैं, हमें भोजनावेशन की मतलब कि प्रवृत्ति का क्या होता है पता चलता है। हाँ, संग्रह या संचय अधिकार भावना। रचना कृति भाव या रचना की अनुभूति। हास्य आमोद। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर। तो क्या है? आर्थिक तत्व क्या है? इकोनॉमिक एलिमेंट्स। हमारा सही उत्तर क्या है? इकोनॉमिक एलिमेंट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक परिवेश जन तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, समाज में रहकर वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का विकास करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण से ही संभव है। ठीक है। देखिए हरलाख के अनुसार क्या है सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? देखिए सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों की परिपक्वता को प्राप्त करना है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम यानी लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्षों की आयु तक शारीरिक विकास की अधिक तीव्र गति से होती है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीम हो जाती है। देखिए जो बाल्यावस्था की जो प्रथम वर्ष होते हैं जैसे 6 से लेकर 9 वर्ष, तो उस टाइम जो शारीरिक विकास होते हैं बच्चों में वो काफ़ी तीव्र गति से होती है, लेकिन उसके बाद जो उनका विकास होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। और किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है, किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास क्या होता है? द्रुत गति से होती है। ठीक है। बालिकाओं में तीव्रतम गति वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु मानी जाती है। बालकों में 14 से 15 वर्ष की आयु मानती है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बालिकाओं की जो बढ़ने की जो आयु होती है 11 से 13 वर्ष के बीच में ही वो जितना बढ़ना रहता है वो बढ़ जाती है, उनका विकास जितना होना रहता है वो हो जाता है। और बालकों में क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष की आयु तक का होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता चल गया। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ अ डेवलपमेंट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है?
परस्पर संबंध का सिद्धांत, एंड सेकेंड है निरंतर विकास का सिद्धांत, और सी है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और डी क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर क्या है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, गैरीसन तथा अन्य के अनुसार, जो वैज्ञानिक गैरीसन है, उन्होंने क्या बताया कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययन ने सिद्ध कर दिया है कि इन परिवर्तनों में प्राप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत है। जैसे देखिए, बच्चे जब बच्चे पैदा होते हैं तो अभी क्या होता है, उनका सब कुछ सोचने वोचने की क्षमता भी उतनी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी बढ़ता है, उनके मानसिक विकास भी बढ़ता है। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, विकास के सिद्धांत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, विकास के कुछ सिद्धांत है, क्या कौन कौन से, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और समान प्रतिमान का सिद्धांत। और पांचवा क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, और वंशानुक्रम का वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, यानी कि डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन अ न्यू characteristic and new abilities, this statement is a given by, तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरेडिथ, सेकेंड है हरलॉक, सी गैसेल, और हमारा डी है डगलस और हॉलैंड। तो हमारा सही उत्तर क्या है, बी हरलॉक। ठीक है, देखिए हरलॉक के अनुसार कुछ इनकी बातें हैं जो पढ़ते हैं। क्या उन्होंने बताया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, और मेरेडिथ ने क्या बताया है कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार और वृद्धि के अनुसार ही करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। गैसल ने क्या बताया है कि विकास केवल एक प्रत्यय यानी कि एक विचार ही नहीं है, इसे देखो जांचो और किसी सीमा तक तीन विभिन्न दिशाओं, शरीर, अंग विश्लेषण और शारीरिक ज्ञान तथा व्यवहार में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों का व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे देखिए, जब हमारा विकास होता है तो उसके साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे पहले जब हम बच्चे रहते तो उतने सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हमारा सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम क्या है। तो थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट द लर्निंग इज, तो क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट दिया है जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। ठीक है, और एक स्वतंत्र क्रिया है। एंड सेकेंड नेक्स्ट है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, और डी क्या है, मानव का अधिगम प्रयोजन। तो हमारा राइट आंसर है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि द प्रेसिपिटेशंस ऑफ होल सिचुएशंस। ठीक है, इनकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। चलिए, कोहलर के अनुसार प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, कोहलर के अनुसार प्रयास और त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता है, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्या पूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सविकल्प, ठीक है, सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना और फिर प्रतिक्रिया कर सूझ का परिचालक है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार जो बच्चे होते हैं प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं, लेकिन कोहलर के अनुसार क्या होता है ना कि वो अपनी क्या कहते हैं मानसिक शक्ति से ही सीखते हैं और बुद्धि से सीखते हैं। ठीक है, कोहलर अनुसार क्या दिया गया है कि
कल्पना जितनी अधिक होगी, सोच की क्षमता का विकास उतनी ही अधिक होगी। जैसे देखिए, इनका कहना ये है कि अगर हम सोचने में जितना डेवलपमेंट यानी जितना हमारा सोचने में विकास ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा विकास भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर हम कोई भी काम, ये बात सही है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, या फिर खाना ही खाना है तो हम सोचते हैं एक बार कि हाँ, हमें खाना खाना है, या फिर पढ़ना है तो सोचते हैं ना कि चलो आज हम 2 घंटा पढ़ेंगे। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं तो हमारा विकास कैसे होगा, यानी कि हम कुछ कैसे कर पाएंगे। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है। तो हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम